तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अपने मुताले में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशवा तक का तफसीली मुतालिया हर सोमवार से जुमा तक रोज़ाना की बुनियाद पर पेश करते हैं। अब तक हम खुरूज की किताब, जो कि बाइबल मुक़द्दस की दूसरी किताब है, उसके 14वें बाब तक पहुँच चुके हैं और इस बाब में हम पढ़ेंगे कि खुदा के लोगों की गुलामी का अरसा जो उन्होंने मिस्र में गुजारा इख्तिताम को पहुंचता है और यहाँ से वो आगे सीना के बियाबान की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ वो मुल्क में दाखिल होने से पहले अपने 40 साल गुजारेंगे और फिर हम देखेंगे कि उन्होंने अपने 40 साल कैसे गुजारे। लेकिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं भाई यूसुफ रियाज को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, 14वां बाब कौमी तारीख में किस चीज को पेश करता है? ये बलाओं को पेश करता है। इस बाब में निजात आना शुरू होगी। वो गुलामी के घर से निकाले गए, जहां उन्होंने कई दहाइयां गुजार दी और उनकी गुलामी में वो कोड़े भी खाते रहे और जुल्म बर्दाश्त किया। और जैसा कि यसाया कहता है कि उन्होंने मुसीबत में मुशक्कत की, लेकिन इस अमल से दो बड़े काम हुए। लोग फिरौन से निजात पाएंगे और मिस्रियों से, और फिरौन के सिपाही लाल समंदर में गर्क हुए। मतलब फिरौन और उसकी फौज को खुदा ने समंदर में डबोया। सही, खुदा के लोग बचाए जाएंगे और दुश्मन खुदावंद के हाथ से तबाह किए जाएंगे एक ही वार से। मैं कुछ आयात पढ़ना चाहूंगा, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। जी जरूर। और खुदावंद ने मूसा से फरमाया कि बनी इसराइल को हुक्म दे कि वो लौट कर मजदाल और समुंदर के बीच फी हखरोत के मुकाबिल बालसफून के आगे डेरे लगाएं। उसी के आगे समुंदर के किनारे डेरे लगाना। फिरौन बनी इसराइल के हक में कहेगा कि वो जमीन की उलझनों में आकर बियाबान में घिर गए हैं और मैं फिरौन के दिल को सख्त करूंगा और वो इनका पीछा करेगा, और मैं फिरौन और उसके सारे लश्कर पर मुमताज हूंगा और मिस्री जान लेंगे कि खुदावंद मैं हूं। और उन्होंने ऐसा किया। मैं चाहूंगा कि खुदावंद के लोगों की मदद और रहनुमाई पर कोई बात हो कि उसने खुरूज में उनकी राह कैसे मुतय्यन की। इसकी शुरुआत फसा के फौरन बाद शुरू हो गई थी। हम आग और बादल के सतून के बारे में पढ़ते हैं, जो कि आला रहनुमाई थी। हमने पिछले बाब यानी 13वें बाब में देखा कि खुदावंद नहीं चाहता था कि वो फलस्तीन के मुल्क को पार करके अपने मुल्क में दाखिल हों, क्योंकि फलिस्ती उन्हें पार ना होने देते और उनको रोककर जंग छेड़ लेते। और मैं कहूँगा कि वो उस वक्त जंग करने की हालत में नहीं थे, लेकिन खुदावंद उन्हें लाल समंदर के किनारे किसी और रास्ते से ले गया। हम यहाँ पर ये नहीं समझ पा रहे, लेकिन इसमें खुदा का कोई खास मकसद था। लेकिन इस बाब से हम समझ लेंगे, क्योंकि खुदा फिरौन को और उसके सारे लश्कर को अपना जलाल दिखाना चाहता था। खुदा चाहता था कि वो फिरौन और उसकी फौज को लाल समंदर में डूबता हुआ उन्हें दिखाए। और मेरा ख्याल है कि ये सब देखकर उन्हें तसल्ली और इत्मीनान मिलता है, क्योंकि फिरौन की फौज उनके पीछे थी और अगर वो नरम पड़ जाते तो वो वापस फिरौन की गुलामी में चले जाते। मगर उन्होंने उनकी लाशें लाल समंदर में तैरती हुई नजर आईं और इससे उन्हें बहुत तसल्ली मिली, और इससे खुदा का वो मकसद पूरा हो गया जिसकी वजह से खुदा उन्हें इधर से लाया, क्योंकि खुदा उन्हें ये सब कुछ दिखाना चाहता था। लिहाजा खरूज की राह बदलते हुए खुदा ने फिरौन को उनके पीछे भेजा कि उसके लश्कर पर अपना जलाल जाहिर करे, वहां बहरे कुलज़म में। बिल्कुल ठीक है। राह के इस बदलाव के बायस फिर 5वीं आयत में लिखा है कि जब मिस्र के बादशाह को ये खबर मिली कि वो लोग चल दिए
تو فرعون اور اس کے خادموں کا دل ان لوگوں کی طرف سے پھر گیا اور کہنے لگے، ہم نے یہ کیا کیا کہ اسرائیلیوں کو اپنی خدمت سے چھٹی دے کر جانے دیا؟ تب اس نے اپنا رتھ تیار کروایا اور اپنی قوم کے لوگوں کو ساتھ لیا، اور اس نے 600 چنے ہوئے رتھ بلکہ مصر کے سب رتھ اور ان سبوں میں سرداروں کو بٹھایا، اور خداوند نے مصر کے بادشاہ فرعون کے دل کو سخت کر دیا، اور اس نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا کیونکہ بنی اسرائیل بڑے فخر سے نکلے تھے، اور مصری فوج نے فرعون کے سب گھوڑوں اور رتھ اور سواروں سمیت ان کا پیچھا کیا، اور ان کو جب وہ سمندر کے کنارے فی خروت کے پاس بال صفون کے سامنے ڈیرا لگا رہے تھے ان کو جا لیا۔ جب فرعون نزدیک آ گیا، بنی اسرائیل نے آنکھ اٹھا کر دیکھا کہ مصری ان کا پیچھا کیے چلے آتے ہیں، اور وہ نہایت خوف زدہ ہو گئے۔ تب بنی اسرائیل نے خداوند سے فریاد کی اور موسیٰ سے کہنے لگے، کیا مصر میں قبریں نہ تھیں جو تو ہم کو وہاں سے مرنے کے لیے بیابان میں لے آیا؟ تو نے ہم سے کیا کیا؟ ہمیں مصر سے نکال لایا؟ کیا ہم مصر میں تجھ سے نہ کہتے تھے کہ ہم کو رہنے دے کہ ہم مصریوں کی خدمت کریں، کیونکہ ہمارے لیے مصریوں کی خدمت کرنا بیابان میں مرنے سے بہتر ہے؟ تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا، ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کے نجات کے کام کو دیکھو جو آج وہ تمہارے لیے کرے گا، کیونکہ جن مصریوں کو آج تم دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی ابد تک نہ دیکھو گے۔ خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو گے۔ فرعون نے ان کا پیچھا کیا اور لوگ خوف زدہ ہوئے اور موسیٰ سے تلخ باتیں کہنے لگے۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ پہلی بات، فرعون نے اس باب میں بہت دفعہ اپنے ارادے کو بدلا، اور ہم اس باب میں یہ بڑے واضح طور پر پڑھ چکے ہیں کہ وہ بدلا اور اس کا دل سخت ہوا۔ وہ بات کرتا اور مکر جاتا ہے۔ وہ کون تھا جس نے لوگوں کو جانے دیا؟ ہم 12ویں آیت میں یہ دیکھتے ہیں کہ تب اس نے رات میں موسیٰ اور ہارون کو بلا کر کہا کہ تم میری قوم کے لوگوں میں سے نکل جاؤ۔ لیکن یہاں پر فرعون نے صبح تک کا انتظار نہ کیا، بھلے ہی ان کے پاس بچے اور مویشی تھے، اور ان کے پاس آٹا جو گندھا ہوا تھا ان کے لگنوں میں موجود تھا اور بے خمیر تھا۔ انہیں وہ سب کچھ چھوڑ کر جانا پڑا۔ انہیں جانے کی جلدی تھی، اور جب اسے ان کے جانے کی خبر ملی تو اس نے اپنا دل بدل لیا تھا، حالانکہ اس نے خود ہی انہیں جانے کو کہا۔ یہ اس کی عکاسی ہے جو جھوٹوں کا باپ ہے، جس کے بارے میں مسیح نے کہا کہ ابلیس جھوٹا ہے بلکہ وہ جھوٹوں کا باپ ہے، لیکن یہاں پر اس کی ضد بھی نظر آتی ہے۔ ایک اور بات، اپنے پیلوٹے کے مرنے کے باوجود بھی وہ ہار نہیں مان رہا۔ وہ کہتا ہے اس کا جنازہ پڑھو، اور وہ خود کو سخت کرتا ہے۔ اگر اس کا بیٹا نہ مرتا تو وہ ان کا پیچھا کبھی نہ چھوڑتا۔ یہ شیطان کا عکس ہے۔ اگر مسیح ہماری خاطر ظاہر نہ ہوتا اور صلیب پر جان نہ دیتا، مطلب یہ کہ جس کو موت پر قدرت حاصل تھی وہ ابلیس کو شکست دے گا، اور یہی مسیح کی شان ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو ہمیں کبھی نجات نہ ملتی۔ اور اسی طرح خدا کے لوگوں نے بھی اس بات کو نہ سمجھا، حالانکہ وہ فتح تھی لیکن وہ ان کو شکست لگ رہی تھی۔ اور یہاں پر ہم یہ بات سمجھ پاتے ہیں کہ خدا کی سوچ ہماری سوچ سے مختلف ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو صلیب پر خود کو نہ بچا سکا اس نے پوری دنیا کی نجات کا کام کیا؟ وہ خدا کی حکمت سے انجان تھے، اور اس دور کے حکمران بھی جن کے پاس چند روز کی حکمرانی تھی، اگر وہ اسے جانتے تو اسے مصلوب نہ کرتے۔ شکریہ۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بھائی ایاد، ہم نے دیکھا کہ ان لوگوں نے فی ہخروت اور بال صفون کے پاس ڈیرے لگائے۔ کیا ان جگہوں کی کوئی روحانی حیثیت ہے؟ جی بھائی۔ فی ہخروت کا مطلب ہے کہ آزادی کا دروازہ یا آزادی کا منہ۔ دراصل ایک ایماندار اس راہ سے گزر جاتا ہے، لیکن اسے بہت زیادہ مشکلوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسا ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے۔ وہ فی ہخروت میں تھے، آزادی قریب تھی، وہ بحر کلزم کو پار کرنے والے تھے، اور وہ فرعون کو
मरते हुए देखने वाले थे वो गाएंगे और उस दिन बड़ी निजात का काम शुरू होने वाला है। लेकिन इससे पहले वो तलखी से चिल्ला उठे थे, हमारे लिए मिस्र में मरना बियाबान में मरने से बहुत बेहतर था। यहाँ तक कि मूसा भी चिल्ला उठा और मूसा भी गुस्से में आ गया। और 15वीं आयत में लिखा है कि खुदा उससे कहता है, तू क्यों मुझसे फरियाद करता है। यहाँ पर ये नहीं लिखा कि खुदा के हजूर मूसा चिल्ला उठा, लेकिन उसने ना सुनने वाली आवाज से डरते हुए कहा और खुदा ने उसकी सुनी, क्योंकि खुदा दिल की आवाज को सुनता है और फरियाद को सुनता है। और यही बात हम रोमियो की किताब में देखते हैं, जिसमें आज़ादी और छुटकारे की दास्तान लिखी है। हम रोमियो के 5वें बाब में हम फी हखरोत के बारे में नहीं पढ़ते, बल्कि हम पढ़ते हैं कि मसीह हमारी कमजोरी में मुआ। लेकिन रोमियो के 8वें बाब में हम फी हखरोत के ताल्लुक से नहीं पढ़ते, पर रोमियो के 7वें बाब में मातम के बाद जो आखिरी आयत 7वें बाब में है, हाय मैं कैसा कमबख्त हूँ, क्या ऐसा ही मातम यहाँ नहीं किया गया? क्या मिस्र में कब्रें ना थीं जो तू हमें मरने के लिए यहाँ ले आया? हमारे लिए मिस्र में मरना बेहतर था। थके हुए आदमी की फरियाद। और रोमियो 7वें बाब में कमबख्त आदमी की फरियाद, हाय मैं कैसा कमबख्त हूँ। लेकिन इसके फौरन बाद आया कि खुदावंद यीशु मसीह के वसीले खुदा का शुक्र हो। वो मजीद कहता है, पस अब सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में तुम्हें गुनाह और मौत से आज़ाद किया। और आज़ादी की मुकम्मल तालीम रोमियो 8 में शुरू होती है। खुरूज के इस मुकाम की जोग्राफियाई अहमियत ये है कि ज़मानों से लोग इसे शक की निगाह से देखते आए हैं। जी, कुछ कहते हैं लोग बहरे कुल्ज़म से पार नहीं गए और इसके 2 हिस्से नहीं हुए थे, बल्कि उन्होंने दलदल को पार किया था। और उस वक्त लोग लहर को देख रहे थे, और जब लहर आई तो लोग उस दलदल के पानी में आ गए। और ये एक राय है जो खुदा के लोगों के बहरे कुल्ज़म से खरूज पर तनकीद करती है। लिहाजा इस जोग्राफियाई मंजर को छोड़ने से पहले आप इसका हमारे नाजरीन को क्या जवाब देंगे? मैं चाहूंगा कि इस पर आप अपनी रोशनी डालिए ताकि नाजरीन अच्छी तरह समझ सकें। दरअसल मैं ऐसे शकूकी जो एक बेईमान ने दिया हो बिल्कुल भी परवाह नहीं करता, अगर वो खुदा पर ईमान रखते जो कादिर मुतलिक है। और अगर वो कादिर मुतलिक है तो वो मौजज़ों की कुव्वत भी रखता है। लेकिन वो जो इस बात का इनकार करते हैं, यहाँ 2 बातें हैं। जो उसका इनकार करते हैं वो उसे नहीं मानते, और जो उसे मानते हैं वो कहते हैं कि वो है, लेकिन वो मौजज़ों की कुदरत नहीं रखता और वो सबकी तरह कुदरत का गुलाम है। लेकिन पुराने अहद नामे में बहरे कुल्ज़म को पार करना खुदावंद की कुदरत को जाहिर करता है। खुदा ने उन्हें बहरे कुल्ज़म से सही। निकाला, और नए अहद नामे में खुदा की कुदरत खुदा की क़यामत में जाहिर होती सही। है। मिसाल के तौर पर जब खुदा ने जदून से कहा कि अपनी कुव्वत में बढ़ और इसराइल को बचा, और जदून ने खुदा से कहा कि वो सब अजीब काम कहाँ गए जिनका जिक्र हमारे बाप दादा हमसे किया करते थे। बहरे कुल्ज़म को चाक करने वाली कुदरत कहाँ गई? बहरे कुल्ज़म वाकई ही चाक किया गया था, और ईमान ही से, जैसा इब्रानियों के 11वें बाब में लिखा है, वो ईमान ही से बहरे कुल्ज़म से इस तरह निकले जैसे वो खुश्क जमीन से निकलते हैं। मगर जब मिस्रियों ने ऐसा किया तो वो डूब गए और एक गिरोह की निजात का बाइस बने। और यही सलीब का पैगाम है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए बेवकूफ़ी, मगर निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। और जो कोई उस पर ईमान लाएगा उसे हमेशा की जिंदगी मिलेगी। अगर लोगों ने दलदल ही को पार किया था तो फिरौन और उसका लश्कर क्यों डूब गया था? मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगा, क्या फिरौन के लश्कर में ऐसा कोई ना था जो ऐसा कर सके, मतलब बचा सके? ये अहमकाना बात है। राहब ने उस ज़मीन के बारे में कहा, क्योंकि हमने सुना कि खुदावन ने तुम्हारे आगे बहरे कुल्ज़म के पानी को सुखा दिया। और ये सब कुछ सुनते ही हमारे दिल पिघल गए, और वो इस वाक़े को जानती थी। राहब क़यामत के रोज उस नस्ल के साथ जी उठेगी और गवाही देगी, क्योंकि उसने खुदा की कुदरत पर ईमान रखा, और यही उसके बचने की वजह थी। मैं 2 आयत पर बात करना चाहूंगा ताकि हम कुछ सीख सकें। 13वीं और 14वीं आयत में लिखा है, मूसा ने कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावन के निजात के काम को देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा। और फिर कहा कि खुदावन तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। खुदा की निजात के एवज हमारा क्या किरदार है? दर हकीकत बहरे कुल्ज़म में उनका कोई किरदार नहीं। खामोश रहो और बस देखो।
सलीब पर मेरा क्या किरदार है? मेरे गुनाहों ने मसीह को मसलूब किया। मैंने क्या किया? कुछ नहीं, लेकिन मैंने मसीह को देखा जो मेरे लिए मुआ, जो हमारे गुनाहों के लिए हवाला कर दिया गया और हमको रास्तबाज ठहराने के लिए जलाया गया और ईमान रखा। हमें क्या करना चाहिए? यहाँ आखिरी आयत में दर्ज है, उन्होंने खुदावंद और उसके बंदे मूसा पर यकीन किया। हम फक्त उस बड़ी खबर का यकीन करते हैं जो सच में हुई। और जब हम वादे की सरजमीन में दाखिल होने की बात करते हैं, यानी वादे की सरजमीन में, तो उन्हें कुछ करना पड़ा। ये निजात का एक और पहलू है। लेकिन यहाँ पर तुम खामोश रहो और तुम्हें कुछ नहीं करना, और हमें भी देखना है। ठीक कहा। और पूरे कलाम से हम ये सीखते हैं कि बरकतें सिर्फ खुदा ही से मिलती हैं और इंसान खामोश रहता है। इंसान खामोश रहता है और खुदा काम करता है। जब खुदा ने अब्राहम से औलाद का वादा किया तब सच है, अब्राहम सो रहा बिल्कुल। था और खुदा ने सब कुछ किया और निजात की खातिर मसीह ने सब कुछ किया और बगैर ईमान के हम कुछ नहीं। मेरा ख्याल है कि ये मेरे पैदा होने से पहले हुआ, जब उसने कहा तमाम हुआ। सही। 15वीं आयत, खुदावंद ने मूसा से कहा, तू मुझसे क्यों फरियाद करता है? बनी इसराइल से कह कि वो आगे बढ़ें, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुंदर के ऊपर बढ़ा और उसे 2 हिस्से कर, और बनी इसराइल समुंदर के बीच में से खुश्क जमीन पर से निकल जाएं। और मैं मिस्रियों के दिल सख्त कर दूंगा और वो उनका पीछा करेंगे, और मैं फिरौन और उसके रथों और उसके सवारों पर मुमताज हूंगा, और मिस्री जानेंगे कि मैं खुदावंद हूं। और जब मैं फिरौन और उसके रथों और सवारों पर मुमताज हो जाऊंगा, तो खुदा का फरिश्ता जो इसराइली लश्कर के आगे आगे चलता था जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का सतून उनके आगे से हटकर उनके पीछे हो गया, यूं मिस्रियों और इसराइली लश्कर के बीच में हो गया। सो वहां बादल भी था और अंधेरा भी, मगर रात उसी से रोशन रही। बस वो रात भर एक दूसरे के पास नहीं आए। मैं इन आयात पर बात करना चाहूंगा कि कैसे खुदा इस जंग को लड़ा। भाई, आप इस बारे में क्या कहेंगे? खुदावंद ने उन्हें फी हखरोज जाने को कहा, और खुदावंद ने फिरौन का दिल सख्त किया ताकि वो उस पर मुमताज हो। और मेरा ख्याल है कि ये जुमला तकरीबन 3 मर्तबा आया है, आयत 4 और 17 में, और आयत 18 में लिखा है, मैं फिरौन और उसके लश्कर पर मुमताज होऊंगा। और खुदा सच में उस शख्स पर मुमताज हुआ जिसने शुरुआत में कहा था कि मैं खुदावंद को नहीं जानता और इसराइल को मैं क्यों जाने दूं, लेकिन उसने नहीं जाने दिया। और वो खुदावंद को जानता था, और उसने इतराफ किया कि खुदावंद सच्चा है और मैं और मेरे लोग झूठे हैं। तभी ऐसे लोगों के लिए खुदा की अदालत है, और उन लोगों के लिए भी जो खुदा की तौहीन करते हैं। लेकिन खुदा आज फजल, सबर और इंतजार का मौका देता है, लेकिन जो लोग इस मौके से फायदा नहीं उठाते, मतलब जब फिरौन को खुदा ने इसराइल के पीछे भेजा और वो पहुंचा, तो लोग चिल्ला उठे, मूसा भी चिल्ला उठा। तब खुदावंद ने हैरान कुन काम किया, वो लोगों के आगे से हटकर उनके पीछे जा खड़ा हुआ, ताकि वो अपने लोगों और मिस्रियों के दरमियान एक दीवार बन जाए, ताकि मिस्री तुम्हें मारने ना पाएं और तुम्हें नुकसान ना पहुंचाएं। जब तक मैं तुम्हारे दरमियान हूं, ऐसा कोई नहीं कर सकता। और मैं यहाँ पर यह भी कहूंगा कि पीने की आड़ पर लात मारना बहुत आसान काम है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर मूसा ने समुंदर पर अपना हाथ बढ़ाया और खुदावन ने रात भर पूरी आंधी चलाकर समुंदर को हटाया और उसे खुश्क जमीन बना दिया, और पानी 2 हिस्से हो गया। और बनी इसराइल समुंदर के बीच से निकलकर खुश्क जमीन पर चले गए, और उनके दहने और बाएं पानी दीवार की तरह था। और मिस्रियों ने ताकुब किया, और फिरौन के सब घोड़े और रथ और सवार उनके पीछे समुंदर के बीच चले गए। और रात के पिछले पहर खुदावंद ने आग और बादल के सतून में से मिस्रियों के लश्कर पर नजर की, और उनके लश्कर को घबरा दिया, और उनके रथों के पहियों को निकाल डाला। और मिस्रियों ने कहा, आओ इस्राएलियों के सामने से भागें, क्योंकि खुदावंद उनकी तरफ से लड़ता है। और खुदावंद ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुंदर के ऊपर बढ़ा, ताकि पानी मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर से बहने लगे। सो मूसा ने अपना हाथ समुंदर पर बढ़ाया, और सुबह होते ही समुंदर अपनी असली कुवत पर आ गया, और मिस्री उल्टे भागने लगे। और खुदावंद ने समुंदर के बीच ही में मिस्रियों को तहवाबाला कर दिया, और पानी पलट कर आया, और उसने रथों और सवारों और फिरौन के सारे लश्कर को, जो इसराइलियों का पीछा करता हुआ
समुंदर में गया, गर्क कर दिया, एक भी ना बचा। पर बनी इसराइल समुंदर के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल गए और पानी उनके दाहिने और बाएं हाथ दीवार की तरह रहा। हम एक छोटे से वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ दोबारा हाजिर होंगे। बहरे कुलसम को पार करते वक्त बनी इसराइल का ईमान कहाँ नजर आया? जी भाई, इब्रानियों में लिखा है कि ईमान ही से वो बहरे कुलज़म से इस तरह निकल गए जैसे कि खुश्क जमीन से, और मिस्री जब निकलने लगे तो वो वहां पर डूब गए। मैं यहां पर ये कहना चाहता हूं कि ये उस पीढ़ी के लोगों के लिए एक आखिरी मौका था जो उन्होंने गंवा दिया, क्योंकि यही आखिरी मौका था, और इसके बाद 38 साल तक वो बियाबान में ईमान भटकते रहे थे। वो ईमान से ही समंदर में से निकल गए और ईमान ही से वो येरू की दीवार गिराएंगे। और 40 साल, बिल्कुल 40 साल तक ईमान के बगैर कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ उनका ईमान ही था कि जब उन्होंने समंदर को पार किया तो उनके दाहिने और बाएं हाथ पर एक पानी की दीवार थी। कौन इत्तेकाद कर सकता है कि पानी उस तक नहीं आएगा, लेकिन समंदर को पार करने में ये उनका ईमान था जिसकी जरूरत थी, और ऐसा हुआ। उन्होंने समंदर पार किया, जिसका सबूत हमें बाइबल में मिलता है। सही सही, शुक्रिया। इन्हीं हिस्सों के सिलसिले में जो हम पढ़ते हैं, हमने ये जाना कि खुदा ने हालात को संभाला और उसके लोग खुश्क ज़मीन पर पहुँचे, और फ़िरौन का लश्कर उसी रास्ते से गया जो समुंदर में खुला था। भले उन्होंने भी पार होना चाहा, मगर उनका लश्कर डूब गया। मैं जानना चाहता हूं कि सलीब हमारे लिए निजात और हमारे दुश्मन शैतान के लिए हलाकत कैसे बनी। जैसा कि आपने पहले कहा कि बहरे कुलज़म में दाएं और बाएं लोगों की निजात थी, लेकिन फ़िरौन के लिए वहां पर बर्बादी थी। और ज़बूर 136 में लिखा है, उसकी शफ़क़त अब तक है, और ये जुमला तकरीबन 26 दफ़ा आया है। और ज़बूर 136 में यह भी लिखा है कि उसी का जिसने हिस्सा कर दिया है, उसकी शफ़क़त अबदी है और इसराइल को पार किया। उसकी शफ़क़त अबदी है, लेकिन फ़िरौन और उसके लश्कर को बहरे कुलज़म में डाल दिया गया। लेकिन फ़िरौन इसलिए तबाह ना हुआ कि उसका बदला अबदी है, और ना ही इसलिए कि उसका इंसाफ अबदी है, बल्कि इसलिए कि उसकी शफ़क़त अबदी है। मगर फ़िरौन इस बात से वाकिफ ना था। फ़िरौन से निजात जो कि शैतान का एक अक्स है और वो उसकी शबी है, लेकिन सलीब के वसीले से हमारी निजात है, और हलाकत शैतान के लिए है। सलीब हमारा कफारा है। वो हमारे लिए मौत की सज़ा लिए हुए खड़ा था, मतलब वो हमारे गुनाहों को हमारे खिलाफ लिए हुए खड़ा है। लेकिन खुदा मुनसफ और रास्त है। गोया वो खुदा से कहता है कि तुझे कानूनन इस शख्स को अबदी सजा देनी होगी, और वो खुदा से कहता है इसे सजा दे जिसने तेरा कानून तोड़ा और तेरे खिलाफ गुनाह किया। गोया उसका फैसला हमारे खिलाफ होना था। लेकिन जब मसीह हमारे लिए सलीब पर कुर्बान हुआ तो शैतान उससे वाकिफ ना था, तो उसकी दलीलें जाती रहीं, और उसका मतलब ये था कि वो जो जी उठने के सबब से मौत पर कुदरत रखने वाला है, और जो उम्र भर मौत के डर से गुलामी में गिरफ्तार हैं, उन्हें ना छुड़ाए और वो उनको आज़ाद ना करवा सके। और हमारा मसीह हम सब के लिए मुआ, और शैतान की सब दलीलें जाती रहीं, और हमारे खिलाफ जितनी भी शिकायत थीं उन्हें मसीह ने सलीब पर खत्म किया। सही। 30वीं आयत, सो खुदावन ने उस दिन इसराइलियों को मिस्रियों के हाथ से इस तरह बचाया, और इसराइलियों ने मिस्रियों को समुंदर के किनारे मरे हुए पाया, और वो बड़ी कुदरत जो खुदावन ने मिस्रियों पर जाहिर की थी देखी, और वो लोग खुदावन से डरे और खुदावंद और उसके बंदा मूसा पर ईमान लाए। इस बाब के आखिरी अल्फाज से पता लगता है कि खुदावन ने इसराइल के दिलो ज़हन पर अपनी छाप छोड़ दी। आप इस बारे में क्या कहेंगे? जैसा कि मैंने कहा कि ये मिसाल खुदा की कुदरत का एक पैमाना बन गई, क्योंकि फ़िरौन ने जो किया
اس نے لوگوں کی تحقیر اس انداز میں کی کہ شاید انسانی تاریخ میں ہمیں اس کی مثال اور کہیں بھی نہیں ملتی۔ کسی نے کہا ہے کہ وہاں سے لوگوں کو نکلنے میں بس ایک رات لگی، لیکن سچ یہ ہے کہ ان لوگوں کو وہاں سے نکلنے کے لیے 40 برس لگے۔ 40 برس، ایک پوری عمر، 40 برس لگے۔ لیکن میں یہاں پر ایک خاص آیت پر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ 27ویں آیت میں لکھا ہے، مصری الٹے پاؤں بھاگنے لگے۔ یہ کہاں بھاگنے لگے؟ یہ پانی سے بھاگ رہے تھے۔ گویا خدا ان سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ اب تمہارے پاس بچنے کا کوئی راستہ موجود نہیں، اور اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو ابھی آپ کے پاس وقت ہے، لیکن عدالت کے غضبناک روز آپ کے پاس بچنے کی کوئی راہ موجود نہیں ہوگی۔ اس لیے مصری اپنی پوری قوت سے پانی سے نکلنے کی کوشش کرتے رہے، مگر وہ مارے گئے۔ شکریہ، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اب مہمانوں سے رائے جانتے ہیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ سمندر ان لوگوں کے سامنے اور فرعون کا لشکر پیچھے تھا، اور انسانی دماغ کے لیے یہ سخت لمحہ فکریہ تھا، لیکن خداوند لوگوں کو اور ہمیں کچھ سکھانا چاہتا تھا کہ چیزیں جتنی مشکل ہوتی ہے اتنی ہی خدا کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ انسانی ذہن کو حالات بھلے ہی ناممکن لگے، لیکن ایمان خدا سب کچھ کر سکتا ہے، اس کا کوئی منصوبہ ناکام نہیں ہوتا، اور خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ جیسا کہ بحر گلزم کو پار کرنا بنی اسرائیل کے لیے نجات اور مصریوں کے لیے ہلاکت تھا، اسی طرح خدا کا کلام ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے بے وقوفی، مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی خدا آپ کا بھی برکت شکریہ۔ دے۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے دیکھا کہ خدا کی قدرت بحر کلزم پر کس طرح ظاہر ہوئی، اور ہمارے زندہ خدا کی وفاداری اور اس کی حکمت بھی ظاہر ہوئی۔ جب اس نے ابراہام سے اپنا وعدہ پورا کیا، جب اس نے اسے بتایا کہ اس کے لوگ وہاں اجنبی اور غلام ہوں گے اور دکھ اٹھائیں گے، مگر وہ انہیں نکال لائے گا۔ خدا کی وفاداری اس کے وعدوں میں ظاہر ہوئی، اس کی حکمت ظاہر ہوئی۔ خدا کے لوگ جب بڑے سمندر کے بیچ سے گزرے تو خدا نہیں چاہتا تھا کہ وہ آسان راستے سے گزریں، بلکہ انہیں وہ کلزم کے راستے سے لے کر گیا تاکہ خدا کی حکمت اور قوت ان کے آگے ثابت ہو۔ خداوند جانتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ ہمارا زندہ خدا ناممکن کام کو ممکن بنا سکتا ہے، کیونکہ وہ قدرت والا خدا ہے، اور یہی قدرت کلزم سے نکلتے ہوئے اس کے لوگوں نے دیکھی، اور خدا پوری قدرت کے ساتھ ان پر ظاہر ہوا تاکہ راہ میں انہیں کوئی کمی نہ ہو۔ ہمارے زندہ خدا کی وفاداری ان پر ظاہر ہوئی، خدا کی حکمت ظاہر ہوئی، خدا کی قدرت ان پہ ظاہر ہوئی۔ اسی طرح جب ہم کبھی کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو ہمارا زندہ خدا ہمیں اس مشکل سے نکالتا ہے۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔